नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूजी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय बाबूजी में। आज एसएससी जीडी के दूसर क्लास है। देखिए पहले प्रैक्टिस सेट की एक क्लास हो चुकी है, दूसर हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ठीक, जो लगा था कि ये क्वेश्चन आ सकता है एसएससी रिपीट कर तो वही क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक, स्टार्ट कर दें भाई। ये देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्याओं का औसत कितना है? 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया। देखो 10 संख्याएं हैं और जिनका औसत कितना है? 46 है। तो योग कितना हो जाए? 460। बाद में पता चला कि एक संख्या को 142 की जगह पर कितना पढ़ लिया गया? 42। मतलब पढ़ो कितना चाहिए रहा है? 142, लेकिन पढ़ कितना लेना है? 42। पहले से कितना कम पढ़ो? 100। अगर वो 100 और पढ़ लेते ना तो योग बढ़ जाता। यानी कि 460 अगर योग आ रहा हो जब 100 कम पढ़ोगा है, अगर यही 100 ज्यादा पढ़ ली जाए तो योग कितना बना? 560। अब हमें सही औसत चाहिए तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग कितना आएगा? 560 और कुल पदों की संख्या कितनी? 10। काट दो 0 से 0, यानी कि सही औसत कितना है? 56। सही औसत कितना है? 56। ठीक है, एक प्रकार से और कर सकते हैं। अब बात समझो। देखो 10 संख्याओं का औसत कितना है? 46। ठीक, बाद में यह ज्ञात हुआ कि 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ लिया गया। यानी कि पढ़ो कितना चाहिए रहा है? 142, लेकिन पढ़ कितना लेने? 42। तो पहले से कितना कम पढ़ो? 100। जितना कम पढ़ो ना वो कुल संख्याओं में बांट दो। यानी कि अगर 100 में से 10 का हम भाग कर दें तो औसत पहले से कितना कम पढ़ोगा? 10। पहले से कितना कम पढ़ोगा? 10। अगर यही 10 और पढ़ लें जाए तो सही औसत कितना हो? 56। सही औसत कितना हो? 56। ठीक, चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये देखो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कह रहा है एक 9 अंक की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। देखो कोनो नंबर 72 से तभी भाज्य हुई जब नंबर 8 9 से भाज्य हुई। ठीक है, 72 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जो को प्राइम हो, जिनका एचसीएफ कितना हुए? 1 हुए। ठीक, तो अगर कोनो नंबर 72 से भाज्य है तो 8 हो 9 से भाज्य। कितने से भाज्य? 8 हो 9 से। 8 और 9 से भाज्य तो वही कितने से भाज्य? 72 से। अच्छा, 8 का नियम क्या है? 8 का नियम होता है किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए या कम से कम 3 जीरो। और 9 का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। ठीक, संख्या क्या है? 8 9 5 6 3 x 8 7 y। अब हमें y का मान निकालने का है तो y का मान हम 8 के नियम से निकल गए। ठीक है, क्योंकि 8 का नियम क्या होता है? लास्ट के 3 अंकन में 8 का भाग चला जाए। अब यानी कि हम भाग कितने में देवे? 8 7 y। इनमें से कितने का भाग देवे? 8 का। अब इन y का मान रखो। अगर इन y का मान कितना रखन? 0, तो इधर देखो 8 एक कम 8। अब 70 में तो 8 का भाग जाए ना, यानी कि y का मान 0 नहीं है। ठीक, अब y का मान अगर हम कितना रख लें? 1, तब भी ना हो। लेकिन अगर y का मान हम कितना रख लें? 2। अगर y का मान कितना रख लें? 2, तो 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। यानी कि 8 के नियम से हमें y का मान पता चलेगा कितना है? 2 है। अब अगर y का मान 2 निकल के आ गया तो हम x का मान निकाल लेंगे। के नियम से? 9 के नियम से। और 9 का नियम कहा था अंकों का योग कितने से भाज्य? 9 से भाज्य। ठीक, अंकों का योग करेंगे तो देखो 8 9 कितना? 17 17 5 22 22 और 6 28 3 31 31 और 8 कितना? 39 और 7 कितना? 46 और 46 और 2 कितना हो जाए? 48। अब 48 में से कितने का भाग दो? 9 का। कितने का भाग दो? 9 का। अगर 9 का भाग दो तो कितने बार जी? पूरा पूरा 5 बार।
कितना बची 3। अब 3 में से कितना जोड़ दिन जाए कि वो 9 बन जाए, कितना जोड़ दिन जाए 9, या 9 से भाज्य हो जाए, तो यानी कितना जोड़ दिन जाए 6, यानी कि x का मान इनसे कितना आ गया 6, x का मान कितना आ गया 6। अब पूछोगा इस क्वेश्चन में यहाँ √7x - 3y, ठीक है, तो x का मान रख लो 7, ठीक, गुणा कितना x का मान कितना 6 माइनस कितना है 3 और y का मान कितना है 2, ठीक, 42 में से 6 माइनस हुए कितना बची 36, रूट के अंदर 36 और रूट के बाहर निकली हो तो आंसर कितना 6, 36 का रूट के बाहर निकली हो तो कितना 6, तो आंसर कितना 6। चलो आ जाओ तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन में दिए है रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपए की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करें। देखो दो व्यक्ति हैं, कौन से, रवि और सुमित, जिनके वेतनों का अनुपात कितना रहा है 4 और 5। देखो दोनों के वेतन में कितना कितना बढ़ रहा है 6,000 बढ़ रहा है, तब इनका वेतन कितना हो जाता है 35 और 40 के रेशियो में हो जाता है। कितना हो जाता है 35 और 40 के रेशियो में। अब देखो इधर 4 से 35 हो रहा है यानी कि 31 बढ़ रहा है, और इधर कितना बढ़ रहा है 35 बढ़ रहा है, यानी कि ये अनुपात समान नहीं है, तो अनुपात हमें समान बनावे पड़ी, ठीक। तो अनुपात समान बनावे खातिर यानी कि अंतर बराबर बनावे खातिर इनके बीच का अंतर कितने का है 1 का, वो नीचे गुणा करा दो, और इनके बीच का जो अंतर है 5 का वो ऊपर गुणा करा दो, ठीक। तो ये कितना बन जाए 20, ये कितना बन जाए 25, ये कितना रहे 35 और ये कितना 40। अब देखो का अंतर समान है, अंतर कितने 15 का, इधर अंतर कितने का 15 का, ठीक। तो 15 बराबर, अब प्रत्येक का वेतन कितना बढ़ रहा है 6,000, तो 15 बराबर कितने के 6,000 के, तो 1 बराबर कितने के 400 के, 1 बराबर कितने के 400 के। पूछ रहा है कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करे, बढ़ा हुआ यानी कि जो सुमित है ना वो बढ़ा हुआ वेतन पूछ रहे हो, तो बढ़ा हुआ वेतन इधर कितना है 40, तो 40 का गुणा करा दो, यानी कि कितना आ जाए 16,000, कितना आ जाए 16,000। अगर कह दे सुमित का पहले का वेतन बताओ तो 400 गुणा कितना 25। आ जाओ आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। ये देखो करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा सवाल है, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कोशिश यही कि 100% ऐसे सवाल पूछे जाए। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437, 5,425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचे। कितना बचे 7, 12 और 2 शेष बचे, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या में निकालने का है कि अगर 398 में या 437 में या 5,425 में हम अगर वो भाग दें तो 7, 12 और 2 बचो चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूं जो शेष बच रहा हो वो माइनस कर दो, इधर कितना बच रहा हो 7, इधर कितना बच रहा हो 12, इधर वाला तुम सॉल्व ना करो, केवल 2 का पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, आसान रही बिल्कुल। अगर इधर से माइनस कर दें तो माइनस करने पर ये कितना आ जाए 392, और ये माइनस करने पर कितना आ जाए 425, ठीक है, ये कितना आ जाए 425। अब देखो अब इनके बीच का अंतर देखो, ठीक, हमें एचसीएफ लेगा है। अब जो हम अंतर की है ना, जो ये संख्याएं प्राप्त हुआ है इनका का लेगा है एचसीएफ, तो एचसीएफ हम लोग कैसे लेवे ध्यान दो। अब इनका अंतर फिर से देख लो, इनका अंतर फिर से देख लो, अगर अंतर इनका देखा जाए तो 25 और 8 कितना 34, कितने का अंतर है 34 का, या तो एचसीएफ कितना हुई 34 हुई, या तो 34 के फैक्टर हुई, या तो 34 हुई या तो 34 के फैक्टर का। ऑप्शन में तुम्हें 34 दिख रहा है। अब ऑप्शन में कौन सा नंबर ऐसा है जो 34 का भाग कर सकता है या 34 के फैक्टर है, तो क्या 11 का भाग 34 में जाता है नहीं, 19 का जाता है नहीं, 15 का जाता है नहीं, कितने का जाता है 17 का,
यानी कि यार जो HCF है वो कितना आ जाए 17, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 17 है। देखा तुम 398 में भाग करियो 7 बची, 437 में भाग करियो 12 बची और 5425 में भाग करियो तो कितना बची 2, कितना बची 2। तो हम लोग कहा कि 7 बच रहा है माइनस इधर 12, एक का सॉल्व किन तो 392 और 425 इनका HCF लेगा, तो HCF नहीं लेगा, भागविक द्वारा नहीं लेगा। ऐसे करो इनका अंतर फिर से कर दो, अंतर करिए तो कितना आ गया 34, या तो HCF 34 हुई या तो 34 के फैक्टर हुए। तब ऑप्शन देखो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 34 का फैक्टर है वो कितना है 17 है। तो आंसर कितना आ जाए 17। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो, ये काम समय क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। जो अन्नू है ना, जो अन्नू है वो बिन्नी से कितने 4 गुना कार्य कुशल है। अगर बिन्नी एक काम कर रहे तो अन्नू कितना करे 4। ये क्षमता आ गई, ये क्षमता का रेशियो है, ठीक। अब वो कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा कर दें। तो अगर ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करें, एक दिन में कितना करें 5, सॉरी दिन नहीं है घंटे है, तो एक घंटे में कितना करिए 5, तो 7 घंटे में कितना काम करिए 35, यानी कि टोटल वर्क निकालेगा, ठीक है। अगर ये दोनों एक घंटे में मिलकर 5 काम कर रहे तो 7 घंटे में कितना करें 35, टोटल काम कितना है 35। अब कह रहा अन्नू अकेले उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेगा, तो अन्नू से अकेले काम कराने का है, ठीक है। तो टोटल काम कितना है 35, अन्नू एक घंटे में कितना काम कर रहे 4, तो 35/4, आंसर कितना 35/4, बी वाला, ठीक है। पहले हम कहा कि करो अन्नू जो बिन्नी से वो कितना है 4 गुना कार्य कुशल है, तो बिन्नी अगर एक काम करे तो ये कितना करे 4। अब कह रहा है दोनों मिलकर किसी काम को 7 घंटे में पूरा कर लेते हैं, तो अगर ये दोनों मिल जाए तो एक घंटे में कितना काम करिए 5, अगर एक घंटे में 5 काम करे तो 7 घंटे में कितना काम किन हुए 35, यानी टोटल काम कितना रहा 35। अब कह लो अगर ये 35 काम अकेले कौन करे अन्नू करे, तो अन्नू एक घंटे में कितना काम करे 4, तो 35 कितने घंटे में 35/4 घंटे में। और एक सॉल्व करते हैं अगर ऑप्शन में यहाँ आगे बढ़ा दिए हो, ठीक। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो औसत का क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है, उनकी औसत आयु बताओ। तो देखो औसत आयु बराबर का हुई, यानी कि औसत बराबर हुई कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखो कुल पदों का योग निकालने का है, तो एक तो तरीका हमारे पास ये है, किनका जोड़ दो 26 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 22, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7, संख्या कितनी है 7, ठीक है। तो जब इनका हम लोग जोड़ते हुए तो जोड़े पर कितना आ जाए, देखो ये कितना हो जाए 40 60 80 100 120 और 140, तो 140 तो इतना बन गया, ठीक है। फिर ये जोड़ दो 6 5 11 और 12 12 और 9 कितना 21 21 और 4 25 25 और 8 33 और 33 और 2 कितना हो जाए 35, तो 35 ही और बन जाए, यानी कि टोटल कितना हो जाए 175। तो कुल पदों का योग कितना आ जाए 175 और बटे संख्या कितनी है 7, 7 का भाग दे दो कितने बार जी 2 बार, 7 दूनी 14 और फिर कितना 7 गुना 35, यानी कि आंसर कितना 25, औसत कितना है 25 है। अब देखो हमारे पास एक तरीका और है, ऐसे जोड़ना है, छोटी संख्या है तो हम लोग जोड़ लें, है ना, लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं करेगा, एग्जाम में कैसे करेगा वो का ध्यान दो थोड़ा सा। देखो 26 25 21 29 24 28 22, इनमें से एक औसत मान लो, तो इनमें से एक औसत मान लो, ठीक है, इनमें से एक औसत मान लो, हम मान लें कितना कि औसत है 24, ठीक है, वास्तव में है नहीं लेकिन औसत कितना मान लें 24। अब देखो 24 से कितना ज्यादा है 2, 24 से कितना ज्यादा है 1, ये 24 से कितना कम है 3,
ये 24 से कितना ज्यादा है 5, ये 24 से 0, ये कितना ज्यादा 4, ये कितना कम है 2। अब देखो प्लस का 2 माइनस का 2, ठीक है। इधर से देखो प्लस का 1 प्लस का 4 यानी कि 5 प्लस का, अब ना कटे, नहीं कट रहा, ठीक है। तो एक यहाँ जोड़ दे, देखो ये प्लस का 1, ये कितना 4 5 5 कितना 10, और 10 में से अगर 3 माइनस कर दो तो कितना बची 7, कितना बची 7, यानी कि कितना ये प्लस का कितना आ जाए 7, और ये जो प्लस का 7 आ रहा है सब में ये बटेगा, सब में, यानी कि कितनी संख्या है, यानी कि कितने पुरुष हैं 7 पुरुष हैं, यानी कि 7 का में भाग कर दो, यानी कि औसत कितना आ जाए 1, औसत 1 बढ़ जाए, तो 24 मान ही रहा है, 1 औसत बढ़ रहा है, यानी कि सही औसत कितना है 25, सही औसत कितना है 25, ठीक है। तो एक औसत मान लो, तुम 24 की जगह 28 मान लो, और 22 मान लो, या 29 मान लो, कौन सी संख्या मान लो, इनमें से कौन नहीं मान लो तो 30 मान लो, 40 मान लो, फिर भी, लेकिन इनमें से एक संख्या तुम मान लो, ठीक है, उससे आसानी से आ जाए क्वेश्चन। चलो एक बार फिर समझ लो भैया कि एक औसत कितना मान लेना, फिर से समझ लो, हम दूसरा औसत मान के दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये 24 है, जिसे हम औसत कितना मान लें 28, औसत कितना मान लें 28। अब देखो ये कितना कम है 2, ये कितना कम है 3, ये कितना कम है 7, ये कितना ज्यादा है 1, ये कितना ज्यादा है सॉरी कम है 4, ये कितना है 0, और ये कितना कम है 6, ठीक। अब देखो माइनस वाले जोड़ लो, ये 5, ये 12, और 12 और 4 16, 16 और 6 कितना हो जाए 22, 22 में से प्लस का 1 घटा दो, यानी कि माइनस का कितना आ जाए 21, और ये 21 सब में बटी जितने भी हैं, ठीक है, 7 का भाग कर दो, यानी कि कितना आ जाए 3, मतलब जितना औसत हम मान के चले रहे ना उससे औसत कितना कम आ रहा है 3, तो 28 में से 3 घटा दो, सही औसत कितना है 25, सही औसत कितना है 25। अच्छा सवाल है, ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो क्या कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपए में बेची जाती है, x का मान कितना है। तो एक ये तो बेसिक कर लो कि अंकित मूल्य कितना है 2000, अब इनमें से एक छूट तो कितनी है 20%, तो 100 में से अगर 20% छूट है यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुए 80 बटे कितना 100, दूसरी छूट कितनी है x, दूसरी छूट कितनी है x, तो 100 में से कितना माइनस कर दो x बटे कितना 100, और ये 2 छूट के बाद कितने की मिल रही है 1400 की। अब एक सॉल्व कर लियो तुम्हें आंसर मिल जाए, ठीक है, x का मान मिल जाए लेकिन अब एक दूसरे तरीके से करवे, आओ समझने की कोशिश करो, एक सॉल्व कर लियो x का मान तुम्हें मिल जाए। देखो हम लोग क्या करवे ध्यान दो, हम लिखवे MP और SP, ठीक, अगर 20% की छूट है तो 20% का हम लोग कितना भिन्न में लिखा था 1/5, यानी कि 5 में से 1 का डिस्काउंट मिल लो, यानी कि ये चीज कितने की मिल रही है 4 की, कितने की मिल रही है 4 की। दूसरी छूट x की है तो हम मान लें कि x से कितने की मिल रही है y की, ठीक, और MP कितना दिए 2000, कितना दिए 2000 अंकित मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 1400, तो इनका रेशियो बना लो, अगर इनका हम काट दें 0 से 0, फिर ये 10 आ जाए और ये कितना आ जाए 7, ठीक, ये ऐसे गुणा हुए, ठीक, और ये ऐसे गुणा हुए, अगर x का मान चाहिए तो ये ऐसे गुणा हुए, तो x का मान कितना आ जाए 40 और y का मान कितना आ जाए 35, ठीक, यानी कि 40 की वस्तु कितने की दे रहे हो कितने का 35 का, 40 की जगह कितना दे रहे हो 35 का, तो कितने का डिस्काउंट है 5 का, कितने पर है 40 इंटू कितना 100, ठीक। अब एक सॉल्व कर दो 5 से काट दो कितने बार 8 बार, और 8 का भाग करिए तो 12.5% दूसरा बट्टा है, इस तरह से कर लियो तो आसानी से क्वेश्चन जल्दी हो जाए, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखो कह रहा है A और B दोनों 5000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं, यानी कि A और B है दोनों प्रत्येक 5-5 हजार रुपए में घड़ी बेचते हैं। A 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि B 10%
की हानि, बी को कितने 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात बताओ। यानी कि विक्रय मूल्य इधर समान है, अगर विक्रय मूल्य समान है, गौर करो, तो ए देखो, ए जो है वो 25% लाभ पर बेचता है तो 125 लिख दो 100 में से जोड़ के, ठीक। और बी 10% हानि पर बेचता है तो बी 10% हानि यानी कि 90 100 में से घटा दो। कह रहा विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य का है समान है, तो बीच में जीरो लिख दो, ठीक, एलिगेशन लगा दो। इधर से तुम ऐसे कर दो तो कितना आ जाए 90, इधर से माइनस कर दो कितना आ जाए 125, रेशियो बना दो, रेशियो बना दो, 5 से काट दो ये कितना आ जाए 18, 5 से काट दो ये 25 आ जाए। यानी कि जो क्रय मूल्य का अनुपात है, जो क्रय मूल्य का अनुपात है वो 18:25 है। 18 कितना है 25 है, ठीक है। इधर कहा है विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक 5,000 रुपए में बेच रहे है, ठीक है। जब विक्रय मूल्य समान है तो बीच में जीरो, इधर से -90, इधर से कितना 125, रेशियो 18:25। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये रेलगाड़ी का सवाल है, ठीक। कह रहा है दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताओ। यानी कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 320, प्रत्येक रेलगाड़ी की, अगर दो रेलगाड़ियां हैं तो 320 और 320, यानी कि टोटल लंबाई कितनी हो जाए 640। तो हमें स्पीड निकालने का, क्या निकालने का, स्पीड निकालने का है प्रत्येक की। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी हुई 320, एक रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरे की भी 320 हुई, तो यानी टोटल कितनी हुई 640। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना यानी कि 18 सेकंड में पार करते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकंड में है और चाल हमेशा कायम किलोमीटर प्रति घंटे में होते, तो एक किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दो, जो 18/5 का गुणा करा दो, 18/5 का गुणा करा दो। अब एक तुम काट दो, 18 से 18, 5 का इधर भाग करियो एक बार, फिर 2 बार, फिर 8 बार, यानी कि 128 किलोमीटर प्रति घंटे। ये दोनों की है, ये दोनों की है। और मैं से क्या पूछ रहा हूं प्रत्येक की बताओ, प्रत्येक की, ठीक है। अगर प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई सेम रहा है तो एक यहाँ तुम्हें क्या करेगा 128 ये दोनों की है तो घटा डिवाइड कर दो, यानी कि 2 का में भाग कर दो तो एक की 64 हुई, दूसरे कितनी हुई 64, यानी कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई सॉरी चाल कितनी है 64 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। ये दोनों की आई है क्योंकि विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं और ये चाल जो है 128 ये दोनों की मिल के है, ठीक है। और ये कहा गया समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, समान चाल दोनों की कैसी है समान चाल है। अगर 128 दोनों की है तो एक की कितनी हुई 64 और दूसरे कितनी हुई 64, तो विपरीत दिशा में रहा तब जुड़ी रहा तो 128 हुई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया आसान है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच क्रमशः, देखो 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा बताओ, तो 4 के नीचे कितना हुआ 1, सही रेशियो बनाओ, यानी कि 2 1 2 का एलसीएम कितना आ जाए 4, 4 का गुणा करा दो। अच्छा 2 का भाग 4 में कितने बार जाए 2 बार, तो 2 का गुणा 1 में करियो तो कितना आ जाए 2, 1 का भाग 4 में कितने बार 4 बार, और 4 में से 4 का गुणा करियो कितना आ जाए 16, फिर 2 का भाग 4 में कितने बार 2 बार, 3 में से गुणा करियो कितना आ जाए 6, यानी कि जो अनुपात है ना पैसा बांटे का वो कितना है 2:16:6, तो ये टोटल अनुपात कितना हो जाए, टोटल कितना हो जाए 24, टोटल कितना हो जाए 24, जोड़ दो, और 24 बराबर कितना है 7200 के, तो 1 बराबर कितना हो जाए 300, 24 का भाग 72 में कितने बार चला जाए 3 बार, 1 बराबर कितना आ जाए 300 के। तुमसे पूछा गया इस आर का हिस्सा बताओ, तो आर का इधर कितना है 6, तो 1 का मान अगर 300 है तो आर का निकालने खातिर 6 का गुणा करा दो 300, यानी कि कितना आ जाए 1800, कितना आ जाए 1800। सी वाला सही है, सी वाला सही है। आ जाओ देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, 2024 के
क्वेश्चन चल रहे एसएससी जीडी के, ठीक है। यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए, क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। देखो हमें पता है कि आयत की लंबाई चौड़ाई यानी कि एरिया का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है, ठीक है। अब कह रहे हो ये चीज बराबर हो चाहिए, ठीक, ये चीज क्या हो चाहिए, बराबर हो चाहिए। और आयत की लंबाई को कितना बढ़ा रहे हो, 14.28%। तो 14.28% का हम लोग भिन्न में कितना लिखा था, 1/7। कितना लिखा था, 1/7। एक हम ये भी लिखा था 14.2/7%, और एक ये लिखा था भिन्न में, ठीक है। तो 14.28% का हम लोग भिन्न में कितना लिखा था, 1/7। 1 कितना 7, कितना लिखा था, 1/7। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जाए, कितने परसेंट घटाई जाए। देखो लंबाई अगर 7 से 8 हो रही है, लंबाई 7 से 8 हो रही है, इधर से लिख लो, लंबाई अगर 7 से कितनी हो रही है लंबाई 7 से 8 हो रही है, तो फिर चौड़ाई क्या हुई, चौड़ाई 8 से कितनी हुई, 7 हुई। चौड़ाई कितनी हुई, 8 से 7। लंबाई अगर 7 से 8 हो रही है तो चौड़ाई 8 से 7 हुई, यानी कि चौड़ाई कितनी घट रही है, एक कितने से, 8 से, इंटू कितना 100, आंसर 12.5%। तो चौड़ाई को कितना घटाना पड़ेगा, 12.5%, जिससे जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि समान रहे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा, 12। ये देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपए और उस पर 25% की छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। यानी कि विक्रय मूल्य अगर 5175 है और 25% छूट देने के बाद ही है, तो अगर एमपी हम 100% मान लें, उसमें से 25% डिस्काउंट है, तो एसपी जो हुई वो कितना हुई, 75, यानी कि 75% का मान 5175 और 100% का मान निकाल लो, अंकित मूल्य आ जाए, ठीक। सॉल्व कर दो 25 से काट दो 3 बार, 25 से काट दो कितने बार जाए, 4 बार, 3 से काट दो ये कितना आ जाए 17, ये कितना 2, ये कितना 5। अब गुणा करा दो, ये 0, ये 0 और 7 चौक 28 और 2 28, देखो 4 पंचे 20, 2 हासिल का 4 दूनी 8, 2 10 हासिल का 1, 7 चौक 28, 1 29 और 4 एकम 4 और 2 6, यानी कितना आ जाए 6900 रुपए। कितना आ जाए 6900 रुपए। बेहद आसान क्वेश्चन है, कुछ बड़ी बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। कह रहा है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। जो साधारण ब्याज है ना वो धनराशि का 2/5 है, तो यानी कि ये साधारण ब्याज है एसआई, और ये का हुई मूलधन, ये का हुई मूलधन। अब देखो हमें पता है कि दर बराबर का होता है, ध्यान दो, दर बराबर होता है ब्याज बटे मूलधन गुणा समय और गुणा कितना 100, गुणा कितना 100, ठीक। ब्याज कितना मिलो 2, मूलधन कितना 5, और देखो टाइम कितना दिए 40 वर्ष, टाइम कितना दिए 40 वर्ष और गुणा कितना 100। सॉल्व करने का है 0 से 0, ठीक, और 2 से काट दो तो ये 2 आ जाए और 2 पंचे कितना 10, यानी कि आंसर कितना आ जाए 1%। यानी कि जो दर है ना वार्षिक वो कितनी है 1%, कितनी है 1%। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। ये देखो अच्छा सवाल है, काम समय का सवाल है, ठीक है। कह रहा 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। अच्छा 10% काम पूरा हुआ है, यानी कि अगर 10% का हम लोग भिन्न में लिखें तो कितना लिखोगे 1/10, यानी कि 10 में से 1 काम हुआ है
और 10 में से अगर एक काम भाई वो कितने दिन में भाई 8 दिन में, कितने दिन में भाई 8 दिन में। अगर एक काम 8 दिन में हो रहा है तो भाई 10 काम कितने दिन में हुई, 8 का गुणा करा दो यानी कि 80 दिन में। यानी कि अगर राखी बराबर काम का करत रहा है और पूरे काम का करे तो पूरे काम का वो कितने दिन में समाप्त करी, 80 दिन में। कितने दिन में समाप्त करी, 80 दिन में। ठीक है, 10% काम वो कितने 8 दिन में कर रहे, तो 100% काम कितने दिन में करी, 80 दिन में। इतनी बात समझ लो। ठीक, अब वो कह रहा है कि वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक है। ठीक है, राखी से 20% अधिक है। 20% का हम लोग भिन्न में कितना लिखा था, 1/5। यानी कि अगर राखी 5 है तो उसे एक ज्यादा क्षमता है, एक कितनी, पूनम की 6। ठीक, तो राखी एक दिन में अगर 5 काम कर रही है तो पूनम कितना कर रही है, 6। अब देखो राखी अगर अकेले काम का करे तो कितने दिन में काम करे, 80 दिन में। तो टोटल वर्क निकाल लो, यानी कि राखी अगर एक दिन में यहाँ 5 काम कर रही है तो 80 दिन में यह राखी कितना काम करे, 400। कितना करे, 400। कितना करे, 400। ठीक है, यानी कि टोटल काम कितना रहा है, 400। अब ये समझो, कह रहा है 8 दिनों तक काम करने के बाद, यानी कि राखी अकेले 8 दिन तक काम की नहीं, टोटल काम कितना है, 400। अब 8 दिन राखी से काम करा लो। राखी एक दिन में कितना काम कर रही है, 5। अगर राखी एक दिन में यहाँ 5 काम कर रही है तो भाई 8 दिन में कितना काम की हुई है, 40। अगर 400 में से 40 काम राखी अकेले कर चुकी है तो काम बचा कितना हुई, 360। कितना बचो हुई, 360। तो कह रहा है शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने और दिन लगेंगे। तो जो 360 काम है ना वो दोनों मिलकर की हुई, और दोनों की क्षमता कितनी हुई, 6, 5, 11। यानी कि 360 में या 11 का भाग करिए, आंसर मिल जाए। यानी कि आंसर है ए नंबर, यानी कि 360/11 दिन में पूरा कर लेंगे। 360/11। अच्छा सवाल रहा, एक बार फिर समझ लो कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% ही काम पूरा हुआ है। कितना हुआ है, 10%। यानी कि अगर 10% का भिन्न में लिखो तो 1/10, यानी कि एक काम करे मुखा 8 दिन लग गए, तो पूरा अगर 10 काम की हुई तो कितने दिन लगे, 80 दिन। यानी कि अगर पूरे काम का राखी करे तो वो 80 दिन में समाप्त करे। ठीक, फिर कह रहा है कि वह पूनम को काम पर रख लेती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। यानी कि जो पूनम है वो राखी से 20% ज्यादा काम कर दे, तो 20% का भिन्न में 1/5। अगर राखी 5 काम कर रही है तो पूनम कितना करे, 6। ठीक है, अब वो शुरुआत में कहो कि राखी जो है 8 दिन तक काम कर लेती है। ठीक, तो पहले टोटल काम निकाल लो कि हमें